गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरी जो मॉर्निंग पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज है 30 अप्रैल जो कि मेरा 40 डेज स्टडी टारगेट का लास्ट डेट था। बट बहुत दिन हो चुके थे, मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने लास्ट जो भी मेरे वीडियो आए हुए थे लेटेस्ट उसमें मैंने बताया हुआ था कि मेरी बेटी की जो है तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर आया हुआ था। एक्चुअली 1 मई को ही रात को जो है 30 अप्रैल को ही वो बॉडी में पेन बोल रहा था। एक्चुअली क्या वो आजकल नया जो है बैडमिंटन खेलना स्टार्ट हुआ है उसका, तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैं उसको बोल रही थी कि नहीं बॉडी में पेन हो रहा है क्योंकि आप बैडमिंटन खेल रहे हो ना नया नया, तो इसलिए। तो फिर बाद में क्या है रात में एसी रूम में रहते हुए भी उसकी बॉडी में जो है मतलब टेम्परेचर था, तो इसलिए फिर बाद में जाके 2-3 दिन फिर नेक्स्ट डे उसको पेट में दर्द भी होने लगा था। तो मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी कि क्या उसको प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए फिर वीडियो वगैरह पोस्ट मेरा करना नहीं हुआ। जो लेटेस्ट अपडेट आपको देना था वो मेरे वीडियो बने हुए थे, मैंने बनाया हुआ था। उसके बाद जो है आज जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली आपने देखा ही है कि आज लास्ट डे है तो मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी वही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अभी जो है जितना आप सेल्फ स्टडी को टाइम दोगे, जितना आप अपने जो भी सब्जेक्ट है या कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो वही है। अभी जो है सुबह का जो मेरा रहता है 9 से 11, ये 2 आवर्स मेरे ऐसे रहते हैं कि मैं अपना सेल्फ स्टडी को डिवोट करती हूँ। इस समय मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ कि कोई भी मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखूं, और जो अर्ली मॉर्निंग में होती है 40 या 50 मिनट की जितनी भी हो पाती है उसमें भी मैं यही ट्राई करती हूँ कि उस समय मैं रिविजन ही करूँ, जो भी मैथ के फॉर्मूले वगैरह है या अगर मुझे जीके पढ़ना। अभी तो नॉर्मली मैं अपना सब्जेक्ट मैथ है उसी की क्वेश्चन जो रिविजन करने होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह जो भी या कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैंने नोट्स बनाए हुए होते हैं उनका रिवीजन करते हैं। और इस समय जो हूँ 9 से 11 मैं अपना सेल्फ स्टडी करती हूँ, सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस करती हूँ। और जो 11 से 12:30 है तो वो मैं अपने बेटे को डिवोट करती हूँ। उस समय मैं अपने क्वेश्चन भी करती रहती हूँ और बेटे को अपना जो है कोई भी टारगेट देके उसको समझाना होता है। जैसे कभी कुछ साइंस पढ़ा रही हो तो वो टॉपिक समझाना होता है, तब मुझे पूरा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो वो भी क्या है मेरे एक स्टडी का पार्ट ही बन जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप KVS का देने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो, तो वहाँ पे 6 से 8 तक की ऑलमोस्ट जो है आपको बुक्स आपको पढ़नी होगी। तो आप जो मेरे बेटे को पढ़ा के क्या है वो 6th स्टैंडर्ड में आ चुका है, तो उसको मैं पढ़ाती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे भी स्टडी उसके साथ हो जाती है। तो इस तरीके से और मैथ का रहता है तो तब मैं एक दिन कॉन्सेप्ट बताती हूँ, 2 दिन उसको उसी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है बन जाता है स्टडी का। तो मोस्टली अभी यही हो रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो बोलते हैं ना जहाँ पे आपकी एनर्जी ज्यादा होती है उस समय जो है आप अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम देते हो तो आपका दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। नहीं तो क्या है आप जितना वीडियो आप देखोगे तो आप लेथार्जी फील करोगे, और प्रैक्टिस जब करने का टाइम आएगा ना तब आपके पास जो है एनर्जी उतनी नहीं रहेगी। तो जो अजय सर का वीडियो देखा हुआ था ना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, तो वहां से मैंने ये एनालिसिस किया कि हाँ ये सर जो है ये चीज तो सही बोल रहे हैं कि जो हमारा हाई पोटेंशियल टाइम होता है मॉर्निंग के टाइम होता है उस समय हमें जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उससे उस समय प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर क्या है क्वेश्चन में जब आप रुकोगे किसी भी जगह अटकोगे फिर आप वीडियो देखो उसके बाद, मतलब आफ्टरनून में या इवनिंग में, तो वो ठीक रहता है। क्योंकि जितना आप अभी अपना दिमाग लगाओगे सेल्फ स्टडी करोगे क्वेश्चन करोगे उतने आपका दिमाग इंगेज रह रहा है, तो आपकी नींद वगैरह भी नहीं आएगी, आप स्टडी ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे। तो ये सारे लॉजिक वगैरह देख के मैं अभी यही रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। तो अभी जो है 11:30 का टाइम हो चुका है, तो 11 से 11:30 तक है मैं उसको अपने बेटे को टारगेट देती हूँ हिंदी और इंग्लिश इसका एक एक पैरा लिखने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड जो है लिखने की बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इसलिए मैं इसको आधे घंटे उसमें इंगेज रखती हूँ। बेसिकली यही है कि मुझे अपने बेटे को इंगेज रखना है, इसलिए क्योंकि वो बोर हो जाएगा कंटिन्यू। अगर मैं 11 से 12:30 तक पढ़ाऊंगी तो वो बोर हो जाएगा, इतना छोटा बच्चा इतना कंटिन्यू इतनी देर तक स्टडी नहीं कर सकता, तो थोड़ी देर इंगेज रखना पड़ता है। तो मैं हाफ एन आवर ये रखती हूँ कि श्योर करती हूँ कि उसको डेली का लिखवाऊं, जितना वो लिखेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में आ चुका है, अभी लॉन्ग लॉन्ग आंसर उसको करने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है 12 से
11:30 से 12 तक मैं उसको जो भी टॉपिक उसको समझाना होता है। उसके बाद 12 से मेरा जो है कुकिंग का टाइमिंग होता है, तो सब्जी छीलते मतलब कुकिंग का काम करते करते 12 से 12:30 मैं उसको जितना पढ़ा पाती हूँ उतना करती हूँ। इस तरीके से मेरा जो घर का काम भी जो है और मेरे बेटे की स्टडी वो सब भी मैं उसको मैनेज करती हूँ, क्योंकि वही बात है कि पूरा टाइम उसको देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मैं अपनी 10 आवर्स की स्टडी वो नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से मैनेज करते हुए भी आप कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कुकिंग जब करते हो, कुकिंग करते करते आप अपने बच्चे को टाइम दे सकते हो। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करके रखा है कि वो बोर फील बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि समर का टाइम है, समर वेकेशन का टाइम है, तो बच्चे को हमें हर समय बाहर भी नहीं भेज सकते हैं। जो मेरी तरीके से सिटी से बाहर है, अपनी फैमिली से, नेटिव टाउन से बाहर है, तो वो घर के अंदर किस तरीके से बच्चे को इंगेज कर सकते हो, उसको बस ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि बाहर हम समर में कहाँ भेज सकते हैं, हम कहीं पे भी नहीं भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंगेज करना पड़ेगा, उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है 12:30 के बाद उसको मैं रेस्ट दे देती हूँ। 12:30 से 2 बजे तक वो अपना जो है यूट्यूब में से साइंस एक्टिविटी जो भी उसको करना होता है मैं उसको करने के लिए देती हूँ। 2 बजे तक हमारा लंच वगैरह, मतलब 1:30 से 2 तक हमारा लंच वगैरह हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा बहुत स्टडी करके उसके बाद रेस्ट लेती हूँ प्रॉपर। इस तरीके से ही डेली का चल रहा है। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब भी मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ तो वो कितना ध्यान से, कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है। तो वो हमेशा से ही बोलता था कि मम्मा आप मुझे ट्यूशन, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ना उसको नहीं पढ़ाती, क्योंकि तब मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो फिर वो बोलता था कि आप मुझे नहीं पढ़ाते हो, तो उस समय मुझे अजीब सा लगता था। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि मैं उसको पढ़ाती हूँ हर एक चीज़, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बोलते हैं लोग कि जब आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छे से समझाते हो, क्योंकि मैं उसमें खो जाती हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ। जैसे अभी मैं उसको सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को साइंस में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो खुद से कर लेता है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में जो साइंस एक्टिविटी रहती है तो उसको साइंस में अच्छा नॉलेज है। बट जो है सोशल साइंस, हिस्ट्री वगैरह रहती है, ज्योग्राफी रहती है, तो उसको इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ से क्या मेरा रिविजन भी हो जा रहा है और मेरे बेटे का पढ़ाना भी हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो मुझसे जो है पढ़ता है। जैसे इंग्लिश में ग्रामर हो गया तो ग्रामर की प्रैक्टिस मेरी यहाँ हो जाती है। उसके बाद जो है वो मुझसे मैथ पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है। साइंस में उसको बहुत ही कम करवाती हूँ, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब कुछ आता है साइंस में, तो इसलिए मैं उसको साइंस नहीं पढ़ाती हूँ। और कंप्यूटर भी नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि कंप्यूटर मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, और वो खुद से कर लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से और जब वो थोड़ा और सीखना चाहता है तो ओलंपियाड की जो बुक है वो मैं उसको क्वेश्चन करवाती रहती हूँ। तो इस तरीके से इंगेज रखती हूँ कि बाकी मतलब पूरा वो ये ना हो कि समर वेकेशन पूरा उसका ऐसा ही चला जाए। और वैसे भी जो है हमारा जो घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो मे बी जो है हम 4 या 5th मंथ तक जो है हम शिफ्ट कर जाएंगे अपने नए घर में। तो अभी यहाँ पे जो कोई भी नया इसके लिए मैं मेरे बेटे के लिए कोई कोर्स मैं खरीदूँ, मतलब स्पोर्ट्स का हो या कोई चीज़ ज्वाइन करवाऊँ, तो वो नहीं करवा सकती, क्योंकि वो 1 ईयर का होता है, इसलिए मैं उसको अभी स्पोर्ट्स में भी नहीं भेज सकती हूँ। तो मे बी अब नेक्स्ट जो है हमारी जो न्यू सोसाइटी है वहाँ पे जाएंगे तब मैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा क्लब हाउस है सोसाइटी का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी पैसे हमारे दिए हुए हैं, तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, तो वहाँ पे थोड़ा उसका बोरिंगनेस दूर हो जाएगा। तो यही सोचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अभी हमने कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन नहीं करवाया हुआ है। तो देखते हैं क्या, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी जो है मतलब इवनिंग का टाइम हो चुका है, वो सो के उठा है और मैं भी सो के ही उठी हूँ रेस्ट करके। अभी जो है 4 PM हो रहा है, तो मैंने अपनी इवनिंग टी बना ली और बेटे को भी उठा के उसको मिल्क दे दिया है। तो आफ्टरनून के टाइम पे आज मैंने जो पेडालॉजी की जो वीडियो वगैरह है वो देखे हुए थे। तो अभी क्या है, मैं मैथ जो पेडालॉजी के क्वेश्चन होते हैं MCQ वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मतलब पूरे सब्जेक्ट का मॉक मैं अभी नहीं दे रही हूँ, कभी कभी देती हूँ, जैसे 2 दिन में एक बार हो गया ऐसे करके। और जो अजय सर के जो मॉक वगैरह सर डाल रहे थे, मैं वो PYQ वो टेस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट
होता है, तो मैं ओनली जो पेडालॉजी के PYQ है वही सॉल्व करती हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों ने वीडियो में पूछा हुआ था लास्ट वीडियो में कि पेडालॉजी की प्रैक्टिस मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो पेडालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो भी सर डालते हैं ना PYQ, तो वहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं PYQ में वो ओनली जो 30 होते क्वेश्चन, 40 होते सॉरी, वो क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करती हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या करो, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी आपको जाके वो जो पेडालॉजी है वो अच्छे से समझ में आएगी और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि आप जो यूनिट 3 और जो यूनिट 4 है ये पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि अरे ये तो ईजी है, स्कूल मेंटल हेल्थ है, स्कूल को ऑर्गेनाइज करना है, ये सब चीज़ें हैं, ये तो ईजी है, ये तो हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन जब बन के आती है ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ पूछा क्या जा रहा है। तो अभी जो है रात का टाइम हो गया, क्योंकि उसके बाद मैं इवनिंग टाइम तक पढ़ी थी, उसके बाद डिनर वगैरह बना के, खाना वाना खा के फिर मैं वॉक करके आई, तो इतनी स्वेटिंग होने लगी ना, तो मैंने रात में फिर शावर ले लिया और मेरा जो है नाइट गाउन मैंने पहन लिया था। तो अभी जो है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे मैंने PYQ सॉल्व किए थे, तो उसमें कई टॉपिक ऐसे थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो फिर मैं NS से वही सेम टॉपिक उसी को ही पढ़ रही थी। तो पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है कि आप PYQ सॉल्व करो, उसके बाद उसी से रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह जहाँ पे आपको अच्छे से समझाए हुए हैं वहाँ पे जाके आप एक्सप्लेनेशन देखो और उसको दोबारा से पढ़ो। तो इस तरीके से करने से जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो पेडालॉजी सॉल्व करते समय ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे चलना है और PYQ जरूर सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस आज लास्ट डे था मेरा 40 डेज का, तो बस यहीं तक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।